नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं अशोक विहार में, जहां पर होली मंगल मिलन समारोह चल रहा है अजय रवि हंस जी के बैंकेट हॉल में। और भाजपा चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी भेजे गए हैं उन लोगों से मिलजुल रहे हैं। क्या कहेंगे सर, होली का अवसर है, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं आप? सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का ये पावन पर्व हम सबके दिलों में उत्साह और उमंग का वातावरण बनाए और हम सब एकजुट होकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चांदनी चौक की लोकसभा सीट ऐतिहासिक मतों से जीते और दिल्ली में सातों भाजपा के प्रत्याशी पूर्ण रूप से विजयी हो, ये हम सब कार्यकर्ताओं का संकल्प है। कल चुनाव की तारीख की भी घोषणा हो गई। एक अनिश्चितता का जो वातावरण था वो समाप्त हुआ और अब हम सब लोग कमर कस के चुनाव की सारी तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गए हैं। जहां अरविंद केजरीवाल 400 यूनिट बिजली फ्री करने की बातें कर रहे हैं और रेहड़ी पटरी वालों को परमानेंट करने की बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज तक जितने वायदे किए हैं, उन्होंने फ्री बिजली देने की बात करी, फ्री बिजली अब नहीं मिल रही। उन्होंने पानी देने की बात करी, पानी नहीं मिल रहा। तो अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो फर्जी घोषणाओं का पिटारा है। क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? अभी तो होली का माहौल है, होली का ही मुद्दा है। होली के बाद फिर जन जीवन से जुड़े सारे मुद्दों को लेकर के हम अपने क्षेत्र में निकलने वाले हैं। सर, आपकी राजनीति शुरुआत कैसे हुई थी? वो एक लंबा इतिहास है। आज होली नहीं, फिर इस पर आगे कभी बात करेंगे। आज होली के लेकर कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं, फिर हमसे लंबी बातचीत करेंगे, उसमें बताएंगे आपको सारी बातें। कौन है प्रवीण खंडेलवाल जी, किस लिए इनको टिकट मिला है, सारी बातें बताएंगे। बाद में हमसे बातचीत करेंगे। होली का अवसर है, चुनावी का माहौल भी है, कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं आप लोग। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, तो आज सबके दिल मिले हुए हैं और पूरी दिल्ली का दिल मिला हुआ है और पूरी दिल्ली का दिल मोदी जी के साथ है। मोदी जी को फिर तीसरी बार हमें देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी आए तो 370 गई, मोदी आए तो राम मंदिर आया और मोदी आए तो CAA आया। आज भारत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हम विकास के मार्ग पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और दुनिया को इस बात का अंदेशा है कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एक दिन बनेगा और विकसित राष्ट्र का जो सपना हमने देखा है मोदी जी के नेतृत्व में, एक मजबूत भारत, एक मजबूत सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक दिशा में चलने वाली सरकार, एक अनुशासन में चलने वाली सरकार। और इसीलिए ये होली विशेष है, ये होली उत्सव है और ये चुनाव के उत्सव में चार चांद लगा रहा है। केजरीवाल को जमानत मिलते ही उन्होंने 2 घोषणाएं बड़ी की है। 400 यूनिट बिजली फ्री, रेहड़ी पटरी वालों को पक्का करने की बात कही। देखिए, वो छटपटा रहे हैं और जमानत उनके लिए एक क्षणिक उनको रिलीफ हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में तो चोरी तो की है। अब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी आम आदमी पार्टी अगर इस तरह की घोषणाएं करके लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है तो लोग अब उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने तय कर लिया है कि देश में तो मोदी जी ही चाहिए। केजरीवाल जी कांग्रेस को गाली देते हैं और कांग्रेस से समझौता करते हैं और दिल्ली में मिलके लड़ते हैं और पंजाब में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, खून के प्यासे हैं। तो ये कैसा गठबंधन है, ये कैसा इंडी है, ये इंडी है या कुछ और है, हमें हमारी समझ के परे है। अब तो कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई केजरीवाल के साथ मिलके, और केजरीवाल कह रहा है कांग्रेस को तो मैं बिल्कुल ही निपटा दूंगा। तो ये बीजेपी से लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, पहले ये तो तय कर लें। क्या कहेंगे, होली का माहौल बना हुआ है यहाँ पर पूरा? देखिए, उत्सव का माहौल तो श्री राम मंदिर से शुरू हो गया था और आज होली के इस आनंद में भाई रवि हंस जी ने 4 चांद लगा दिए। पूरा का पूरा हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा इतना बड़ा समूह हमारे हर मंडल से यहाँ पे सभी साथी आए हुए हैं, आनंद की अनुभूति ले रहे हैं और एक पूरा माहौल जो है रंगा हुआ है भगवा रंग में। और निश्चित रूप से ये जो लोकसभा में जीत
एक बड़ी जीत जब चांदनी चौक से आएगी तो वो इस होली के कार्यक्रम से उसका श्री गणेश हो रहा है, उसका शुभारंभ हो रहा है। हर चेहरा आप देखिए, हर कार्यकर्ता का चेहरा खिला हुआ है और बहुत सुंदर आयोजन है। बधाई देती हूँ भाई रवि हंस जी को। लगातार अरविंद केजरीवाल घोषणाओं पर घोषणा किए हैं। देखिए, उनका तो नाम ही घोषणा मंत्री रख देना चाहिए, क्योंकि केवल घोषणा करते हैं, देते तो कुछ है नहीं। उन्होंने घोषणा करी 1000 रुपए दूंगा महिलाओं को। अरे भाई, वो पेंशन जो एक अधिकार का पैसा है बुजुर्गों का, विधवा बहनों का, अपाहिज भाइयों का, बच्चों का, वो तक तो दे नहीं रहे। क्या 1000 रुपए देंगे? राशन कार्ड बन नहीं रहा, राशन मिल नहीं रहा, क्या देंगे? वो फ्री वाईफाई के वादे याद है? फ्री वाईफाई देंगे, जल देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। मिल क्या रहा है दिल्ली को सिवाय धोखे के? धोखा मिला है, धोखा देंगे। केजरीवाल झूठी सरकार। क्या कहेंगे? पूरा कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं आप लोग, होली का माहौल है। देखिए, पूरे होली का माहौल और पूरे खुशी का माहौल पूरी चांदनी चौक लोकसभा और पूरे देश के अंदर है। इस बार सभी पूरे देशवासियों ने तय किया है कि होली बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि राम मंदिर की खुशी जन जन के पूरे ध्यान में ये खुशी का माहौल बना हुआ है। और आज सुंदर कार्यक्रम भाई रवि हंस जी ने यहाँ किया है अपने प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी के लिए। यहाँ देख रहे हो कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बधाई देने, मिलने और होली का माहौल यहाँ जश्न मनाने पहुँचे हैं। मैं बधाई देता हूँ रवि जी को भी और सभी कार्यकर्ताओं को अपने जिले के, जो उत्साह उनके अंदर बना हुआ है। आपके जिले की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। उधर मुस्लिम वोट ज़्यादा है, यहाँ से ही रिकवर किया जाता है। क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारे जिले में 5 विधानसभा हैं और हमने सुनिश्चित कर लिया है कि पिछली बार हमारे लगभग 2,20,000 की जीत थी। इस बार ये जीत हमारे जिले से 4 लाख पहले से डबल का संकल्प हमने लिया है और 100% हम इस दिशा में जा रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं का जोश मैंने देखा है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर लगन काम करने की मैंने देखी है, वो सुनिश्चित करती है कि हम 4 लाख मतों से विजय होंगे। कैसे करेंगे नेताजी? लगातार अरविंद केजरीवाल फ्री घोषणा कर रहे हैं, 400 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा किया उन्होंने। रेहड़ी पटरी वालों को पक्का करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए, इसको फ्री मत कहो, इसको कहो तुष्टिकरण की राजनीति। अब हमारे देशवासी और यहाँ तक कि मेरे जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, समझ चुके हैं कि मोदी जी उनका आर्थिक विकास करना चाहते हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। परंतु केजरीवाल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। जनता ने तय कर लिया है। होली की शुरुआत कर दिया अजय रवि हंस जी ने, यहाँ पर पूरा माहौल बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए जायसवाल जी। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, एक उमंग है। 25 जो मई डेट जो डिसाइड हो चुकी है चुनाव की, आज उसको लगभग 71 दिन हैं, लेकिन लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में एक भरपूर उत्साह है। और उसका उत्साह के बहुत ज़्यादा कारण है। सबसे मेन कारण तो है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी जो स्वयं 18 घंटे जो दिन में काम करते हैं और आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। और आज देश की जो देश आज हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और तीसरी अर्थव्यवस्था के कगार पर है। होली का आज त्यौहार है। मेरी सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण जी हमारे बीच में बहुत देर रहे हैं, दोबारा से हमारे बीच में प्रवीण जी आने वाले हैं, उनका भी उद्बोधन हमारे बीच में रहेगा। हमारे बीच में कई गणमान्य अतिथि रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, भाई मेरे महेश अवाना जी, गोविंद जी, बहुत सारे हमारे बीच में नेतागण हमारे बीच में रहे हैं। मैं उनका भी, वो भी आज प्रवीण जी का उत्साहवर्धन करने और मुझे आशीर्वाद देने आज इसमें आए हैं। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि एक टेम्परामेंट को बनाए रखें। हमारे पार्षद भी बहुत संख्या में आज हैं, पूनम जी हों, ज्योति जी हों, विनीत वोरा हों, किशन बेमाड़ हों, भाई अशोक जी हों, हमारे बीच में सभी बीच में, उनका भी बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि दिन बीतते देर नहीं लगती। आप अपना टेम्परामेंट बिल्कुल भी कम मत करना कि अभी दिन ज़्यादा हैं, तो आप इसी प्रकार से टेम्परामेंट को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। हम अवश्य विजयी होके आएंगे और 7 सीटों पर हम दिल्ली में क्या और पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हम 400 के बाहर जाएंगे, ये 100% तय है। लगातार घोषणाएं कर रहे हैं लगातार केजरीवाल जी, चाहे रेहड़ी पटरी पक्के करने की बात हो, 400 यूनिट फ्री देने की बात करिए। पहले ही महिलाओं को बस फ्री कर रखा है, बहुत कुछ फ्री कर रखा है इन्होंने। कैसे करेंगे ये सब? एक बात बताइए, देश पहले है या फ्री पहले है? और फ्री की घोषणाएं
आज मोदी जी 70 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। प्रचार और प्रसार में फर्क होता है। हमारे जो केजरीवाल जी झूठे हैं, आज वो उन्होंने भी कुछ दिन पहले घोषणा करी 31 पुल मैंने बनाए हैं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, वो 31 जो पुल नए निर्मित पुल बने हैं उसकी मुझे लिस्ट दें। कौन से उन्होंने 31 पुल बनाए हैं दिल्ली में? एक पुल को छोड़कर उन्होंने दूसरा पुल नहीं बनाया, ओवर ब्रिज नहीं बनाया। आज दिल्ली की अव्यवस्था ऐसी है, हर तरफ कूड़ा करकट है, खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डा है, ये पता नहीं चलता। आप अपने क्षेत्र में जाएं, आप अपने क्षेत्र को देखें, मैं किसी क्षेत्र का नाम नहीं लेता। इन्होंने जो सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क किनारे जो कोठरियां बनाई हैं, आप उनसे पूछिए ये 3 साल हो गए कहाँ पर है, वो उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है या माल गोडाउन बनने का कचरा हो रहा है? और हमारी कहाँ है विधायिका यहाँ की? प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जिसके नाम लिखता है, विधायिका तो प्रीति जी हैं। प्रीति जी की किसी की शक्ल देखिए इलाके में, प्रीति जी हैं कहीं? तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो असल में विधायक है वो तो कोई नजर नहीं आता, उनका मुखौटा पहनकर कोई और सामने आता है, तो ये चरित्र हम ठीक नहीं मानते। हम जितेंद्र सिंह तोमर तो कहते हैं कि सारे काउंसलर का काम वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोमर साहब कहते हैं कि जितने काउंसलर हैं उनके सारे काम उनको करना पड़ रहा है। कौन? अरे वो जो भी फोन आता है उसको तो वो किसी को तो ये कहते हैं कि तुम्हारे इलाके से मुझे वोट मिला तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा काम एमसीडी के पार्कों में करवाया? कोई हमारी कोई सड़क बनवा दी, जबकि 10 करोड़ फंड मिलता है, उनसे हिसाब किताब तो लिया जाए। सांसद को 7 करोड़ फंड मिलता है, अभी तक मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमें सिर्फ 70 लाख रुपए मिले हैं। आज 1.25 साल हो गया। तो ये तो डबल इंजन की सरकार है, एमसीडी में तो उनकी सरकार है, तो पार्षदों को पैसा क्यों नहीं मिल पाता जिससे कि पार्षद सड़कों का निर्माण कराए, नालों का निर्माण कराए, सब चीज़ का निर्माण कराए? तो पैसा क्यों नहीं दे रहे वो लोग हमारे लिए? चुनाव की तारीखें घोषणा हो चुकी है, आप भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ के नेता हैं, डर लग रहा है आपको? लगातार घोषणा कर रहे हैं, क्या होगा? लगता है माहौल बन गया केजरीवाल का। देखिए, केजरीवाल इस देश का सबसे बड़ा धूर्त, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार, जिसका जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ, कांग्रेस को गाली दे देकर जो नेता बना, आज वो खुद कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गया है। और चांदनी चौक से जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से हमारे प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, वहां पर क्या झाड़ू के लोग कांग्रेस को वोट देंगे? सिर्फ घोषणाएं करना, हमेशा लोग दिल्ली की जनता को बरगलाना, ये केजरीवाल की आदत बन गई है। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इस बार दिल्ली में पहले से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, पिछले चुनाव में हमारा लगभग चांदनी चौक में 2.5 लाख वोटों का मार्जिन था, इस बार 5 लाख वोटों से हम चांदनी चौक लोकसभा सीट जीतेंगे। देख रहे हैं होली के बहाने कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, और यहाँ पर लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मिलते हैं किसी और खबरों का, सब कुछ बताएंगे आपको, एक एक बातें बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।